वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके की क्लास प्लस साइंस की क्लासें सभी चलाई जा रही है और वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखते होंगे कि हर प्रश्न को यूनिक तरीके से कराया जा रहा है और बड़े से बड़े प्रश्न को आपको सेकंडों में कैसे हल करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं प्रोजेक्टर पर तो नहीं पढ़ाता, लेकिन स्क्रीन पे जो भी प्रश्न लेकर आता हूँ वो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके परीक्षा के लिए खासकर। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सिलेक्शन आपका 100% होगा, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है। किसी को कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है COP अरविंद जायसवाल नाम से। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कथन दिया गया है और फिर हम इसका उत्तर देखेंगे। लिखा गया है सभी चूहे सड़के हैं। तो चा से आप सिर्फ समझिएगा चूहा है, तो सभी चूहे कहा गया है सड़कें हैं, तो सभी चूहा को मैंने क्या कर दिया, सड़क कर दिया। कहा गया सभी सड़क बैग हैं, तो सभी सड़क को हमने क्या कर दिया, बैग कर दिया। ठीक है, या बी से मान लीजिए या बा मान लीजिए, बैग कर दिया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। लिखा है सभी बैग चूहे हैं। एक पॉइंट याद रखना है, अगर अंदर से बाहर की ओर आएंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो सभी वाला और कुछ वाला दोनों सही होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आल वाला और सम वाला दोनों सही होगा, और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो केवल कुछ वाला सही होगा। ये याद रखना है। ठीक है। अब सभी बैग चूहे हैं। बैग देखिए यहाँ है और चूहा कहाँ है, अंदर। सभी बैग चूहे हैं तो मैंने क्या कहा, अगर बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला सही होगा, इसलिए पहला गलत हो गया। लिखा है कुछ बैग चूहे हैं। कुछ बैग चूहे हैं। देखिए, अब बैग से फिर आप अंदर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लिखा है, कुछ बैग चूहे हैं, तो कुछ वाला सही हो जाएगा। तो केवल कथन 2 निष्कर्ष निकलता है, तो ऑप्शन डी में दिया गया डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। सभी टूल हार्डवेयर हैं। देखिए, सभी टूल हार्डवेयर हैं, तो हार्डवेयर को एच से कर देंगे आप, हार्डवेयर हैं। और सभी हार्डवेयर मेटालिक है। सभी हार्डवेयर क्या कहा गया, मेटालिक है, तो यम से क्या होगा, मेटालिक। अब निष्कर्ष में देखेंगे सभी मेटालिक टूल हैं। सभी में देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, सभी मेटालिक टूल हैं, तो मैंने क्या कहा, बाहर से अंदर आने पर केवल कुछ सही होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सभी टूल मेटालिक हैं। देखिए, टूल से अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सभी टूल मेटालिक हैं, तो यहाँ पे कुछ और सभी वाला दोनों सही होता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दी गई आकृति के दाहिनी ओर दर्पण रखे जाने पर बनने वाले सही प्रतिबिंब का चयन करें। दाहिना ओर इधर है और इधर दर्पण रख जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, सबको पता है कि सभी के सभी पलट जाएंगे, तो ये 4 इस साइड आ जाएगा, जो कि देखिए ये तो जल प्रतिबिंब बना है, ये हो नहीं सकता। ये 4 जल प्रतिबिंब टाइप का बना है, ये भी नहीं होगा। अब ये और बी में कन्फ्यूजन है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एफ भी पलटा हुआ है, डी भी पलटा हुआ। यन पे देखिए, यन पे जो ये पोर्शन है यहाँ पे इस टाइप से दिया है गया है, यहाँ नहीं दिया गया, इसलिए बी में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि दर्पण के चित्रानुसार यम यन पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब को चयन कीजिए। यहाँ देखिएगा 8 उस पार जाएगा, यफ पलटेगा, तो देखिए ये जो है ये जल प्रतिबिंब टाइप का है, ये तो हो नहीं सकता, बी बिल्कुल गलत है। 8 यफ, यम देखेंगे, यम तो सेम का सेम, ये भी जल प्रतिबिंब में यम है, तो ये नहीं होगा। अब ये और सी में देखेंगे, 8 सही है, यफ सही है, यम सही है, डब्लू सही है।
ये को जब आप पलटेंगे तो ये देखिए ये उल्टा चल प्रतिबिंब टाइप का बन गया है, ये भी नहीं होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तभी प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। सोमवार से शुक्रवार तक 5 फिल्में F1, F2, F3, F5 और F4 और F5 प्रदर्शित की गई हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, एक दिन में केवल एक ही फिल्म प्रदर्शित होती है। प्रत्येक फिल्म को केवल एक बार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम प्रश्न देखेंगे और साथ में हल करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक कहा गया, तो सोमवार को मैं यहाँ करता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार कहा गया तो सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया और शुक्रवार हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे। अब कहा गया प्रत्येक फिल्म को केवल एक बार प्रदर्शित किया जाता है। फिल्म F1 को सोमवार को प्रदर्शित किया जाता है। अब फिल्म F1 कौन, ये सोमवार ये है, तो इधर यहाँ F1 है। ठीक है, F4 और F5 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित होती हैं। F4 और F5 के बीच, तो F4 अगर यहाँ मैं करता हूँ या F5 F4 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित होती हैं। F2 को F5 के एक दिन बाद प्रदर्शित किया जाता है। F2 को F5 के एक दिन बाद, देखिए ये मैंने फिर गलत कर दिया, ऊपर मैं क्या रखूँगा, कहा गया था F4 और F5 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित होती हैं, तो ऊपर हुआ F5 और नीचे हुआ F4। F5 और F4 के बीच 2 फिल्में प्रदर्शित होती हैं। F2 को F5 के बाद प्रदर्शित किया जाता है। F5 के बाद मतलब क्या होगा, F2। अब F1, F5, F2, F4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F3। पूछा क्या गया, बुधवार को कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाती है, तो बुधवार को कौन सी फिल्म है, F2। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। देखिए 4 और 1 के बीच 15 है, 7 और 3 के बीच 22 है, तो क्वेश्चन मार्क है और 4 के बीच क्या होगा। यहाँ अगर लॉजिक लगाते हैं तो 4 चौक 16 से 1 निकालेंगे 15 होगा, और 7 सता 49 से 3 ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा लॉजिक हो सकता है, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होगा, कितना आएगा, 15। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें लॉजिक निकालता हूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, और 3 का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो 27 होगा। तो क्या ये 22 आता है, बिल्कुल 22 आता है। इससे ये पता चला कि पहले का होगा स्क्वायर और दूसरे का होगा क्यूब। ठीक है, तो पहला का स्क्वायर और क्यूब, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये नहीं पता है, तो मैं पहले 4 का क्यूब कर दूंगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, और ये जो बीच में 57 आया है, अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो 7 4 11, 6 5 11, 1 12, कितना हुआ, 121। तो यहाँ क्या रहा होगा या स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर ही 121 होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होगा और 4 का कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64। इसका अंतर देखते तो 57 आ रहा था। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन,
तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 72 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिन में 6 नाटक ABCD E और F का मंचन किया जाना है। नाटक D का मंचन मंगलवार को किया जाता है। अब देखिए, हम सीधे सीधे प्रश्न को हल करेंगे। सोमवार से है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हो गया। सीधा सीधा कहा गया है ABCDEF का मंचन किया जाना है, और नाटक D का मंचन मंगलवार को किया जाता है। मंगलवार को D का किया जाता है तो D कर दिया गया, और नाटक ACF का मंचन इसी क्रम के बाद किया जाता है तो ACF का मंचन सीधा सीधा इसी क्रम के बाद किया जाता है। हो गया। सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया जाता है। देखिए, नाटक ई का मंचन सोमवार को नहीं होता है, और तो सीधा सीधा बुधवार तो ऑलरेडी फिक्स है, तो ई का मंचन कहाँ हो जाएगा, ई का मंचन सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन, यहाँ देखेंगे सब बचा तो केवल बचा बी, तो बी यहाँ रख देंगे। अब पूछा गया सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन से नाटकों का मंचन किया जाता है, तो सोमवार को था बी और बुधवार को था ये, तो बी और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस आकृति को पूरा करने के लिए कुछ इस लेवल का बनना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने के लिए इसके बीच के इस पार्ट को भी पूरा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ ऊपर तो पूरा है ही नहीं, तो ये पूरा तो कर ही नहीं सकता। ये सी और डी तो बिल्कुल गलत है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी आकृति को पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, साइकिल, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बस में जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑप्शन सभी 4 से अधिकतर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम किससे करेंगे, 4। यहाँ ऑटो रिक्शा दिया गया, ऑटो रिक्शा तो हो नहीं सकता, या तो बड़ा से स्टार्ट होगा या तो छोटा से, ठीक है। अगर हम सबसे पहले इसमें छोटा देखें क्या है, तो इन सबसे छोटे में क्या है, साइकिल, तो पहले साइकिल रखेंगे 1। उसके बाद हमें पता है कि क्या होगा, ऑटो रिक्शा 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कार हो जाएगा 2, उसके बाद बस 5, उसके बाद ट्रेन। 1 4 2 5 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे गलती कर देंगे, सोचेंगे 4 4 4 से स्टार्ट है, कोई यही होगा इन तीनों में, लेकिन इन तीनों में कोई नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। देखिए, जब पासा आ जाए तो इसमें और इन दोनों पासा में आपको देखना है कि कौन सी संख्या मिल रही है। तो आपने देखा इन दोनों में जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5। क्या मिल रहा है, 5। तो हम
उस संख्या को उठा के घड़ी के दिशा में चलेंगे। जैसे पहले 5 तो 5 रखेंगे, फिर 3 है तो 3 रखेंगे, फिर 2 है तो 2 रखेंगे। ऐसे यहाँ 5 है तो 5 रखेंगे, फिर 1 है तो 1 रखेंगे, और 4 है तो 4 रखेंगे। अब आपसे 2 का विपरीत पूछा जाता तो 4 कहते, 3 का विपरीत पूछा जाता तो 1 कहते, 5 का विपरीत पूछा जाता तो देखिए 1 से लेके 6 तक गिनती है, तो इसमें से कौन सी गिनती नहीं आप कहेंगे। इसमें अगर बात करें, इसमें 1 2 3 4 5 सभी हैं, लेकिन 6 नहीं हैं। 6 नहीं है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 का 5 होगा नहीं, एक संख्या नहीं है 6, तो 5 का विपरीत 6 होगा। तो आपसे यही पूछा गया है, चाहे 5 का विपरीत 6 कहो, चाहे 6 का विपरीत 5 कहो, तो पूछा गया 6 वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि शब्द सेक्शन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए सेक्शन कहा गया तो पहले हम रख लेंगे SECTION। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रखें तो सबसे पहले हम C रखेंगे, फिर E रखेंगे, E के बाद इसमें क्या आएगा, I रखेंगे, उसके बाद वो रखेंगे, उसके बाद यन रखेंगे, और उसके बाद यस, और फिर टी। अब इसमें आपसे पूछा गया कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, तो ई पहले भी जहां था ई अभी भी वही है, तो इसमें केवल एक ही अक्षर अपरिवर्तित रहा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए यन ई और यन ई से स्टार्ट है, आई यहाँ हो गया और यहाँ आई हो गया, तो हम 4 5 तो नहीं लेंगे, हमें पता है या तो 1 पहले होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो 2 अगर सब में यन ई से स्टार्ट है तो हम उसके आगे वाले वर्ड को देखेंगे कि कौन सबसे पहले हो सकता है। तो ई के बाद क्या आता है, देखिए पहले आर आएगा कि यस आएगा कि डब्लू, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आर आएगा तो आर रखेंगे, फिर यस आएगा तो यस रखेंगे, और फिर डब्लू आएगा तो डब्लू। 2 1 3 ये हो गया। अब बचा 4 5 में यन आई तो ठीक है, लेकिन यहाँ यन है यहाँ यम, तो सबसे पहले यम आता है तो 5 होगा, फिर यन आता है 4 होगा। 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो हम निकालेंगे अभी 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होगा 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 21 मार्च 2008 को केवल एक दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बुधवार से बृहस्पतिवार। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो 2007 के बाद 21 मार्च 2008 की बात करें तो 8 जो है 2008 जो है ये 8 4 से डिवाइड होता है, तो जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप वर्ष होता है, उसमें 2 दिन बढ़ता है, इतना आपको याद रखना है। तो इसमें 2 दिन बढ़ेगा, तो 2008 में 2 दिन बढ़ेगा। 9 4 से नहीं डिवाइड होगा, 1 बढ़ेगा क्योंकि लीप नहीं है। 10 में 1 बढ़ेगा, और 11 में 1 बढ़ेगा। 12 में आप कहेंगे 4 से डिवाइड होता है, 2 बढ़ेगा। 13 में 1 बढ़ेगा, 14 में 1, और 15 में 1। टोटल कितना हुआ, 2 1 3 4 5 और 5 2 7 8 9 10, कितना बढ़ गया 10। 10 को 7 से भाग देंगे, कितना बचा 3। ध्यान से समझिएगा, भाई मैं समझा रहा हूँ। बुधवार में 3 बढ़ाएंगे तो बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार। अब एक पॉइंट आपको पता चल गया कि 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन है, शनिवार। क्या है, शनिवार।
अब हमें क्या ज्ञात करना था, 25 मई 2015, ठीक है, और 21 मार्च 2015 को है क्या, शनिवार। अच्छा, 21 मार्च 2015 को शनिवार है, तो मार्च में कितने दिन बचे, मार्च कितने दिन का महीना, आप कहेंगे 31 का, तो इसमें कितने दिन बचे, 10, और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 3। मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल। अप्रैल कितने का महीना है, 30 का, तो 30 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना बचा, 2। क्यों मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 7 दिन बाद हर वही दिन रिपीट होता है। अब अप्रैल के बाद क्या आया, मई। मई में कहाँ तक जाना है, 25 मई तक, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, कितना बचा, 4। तो हम जोड़ेंगे 3 2 5, 4 कितना हुआ, 9, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो शनिवार में 2 दिन बढ़ेगा तो रविवार होगा, फिर सोमवार इसका करेक्ट आंसर जो कि डी में दिया गया है। इतना देर मुझे समझाने में लगा है, अगर आप हल करना चाहेंगे तो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपको प्रश्न में दिए गए क्रस के लिए समूह को पहचानना है, मैट्रिक्स से संबंधित सवाल है। देखिए, इस ऐसे प्रश्न को केवल आप ऑप्शन के द्वारा ही कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ 33 लिखा है पहले में, ऑप्शन ए में, तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। इस 3 को यहाँ मोड़ेंगे तो यहाँ क्या दिखा, सी, तो पहले सी है, तो पहला अक्षर ऑप्शन का सही हुआ। दूसरा हम देखेंगे 23, क्या मिलना चाहिए, आर, तो यहाँ है 2 और यहाँ है 3, क्या मिल गया, पी। इसका मतलब ये पता चला पहला ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ 0 0, तो 0 0 पे यहाँ मिला सी, पहला सही हुआ। अब 75 देखेंगे, 7 5, तो यहाँ है 7 और यहाँ है 5, आर मिल गया। अब हम 55 देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 5, यू भी मिल चुका है, यू भी। अब हम 57 में देखेंगे, यस मिलना चाहिए, तो 5 यहाँ है, 7 यहाँ, जहाँ मुड़ता है वही देखना है, यस भी मिल गया। अब हम 40 देखेंगे, 40 में क्या मिलना चाहिए, यच, तो 4 यहाँ है और 0 यहाँ है, ये कौन सा मुड़ा, यहाँ भी यच मिल गया। तो इससे ये पता चला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ मैट्रिक्स से भी संबंधित प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाहिने ओर से 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का दाहिने और बाएं ओर से दोनों अगर संख्या दिया जाए तो दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देना है, एक माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ कितना था, 29 और 33, एक माइनस कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आएगा। 9 3 12, 3 2 5 1 6, 62 से 1 निकालेंगे, बचेगा 61। इसका करेक्ट आंसर जो कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी क्लास थी, टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो प्रश्न लाता हूँ वो यूनिक प्रश्न लाता हूँ जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए 6 मित्र हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया 2 4 और 6, ठीक है। सुमित अमित के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अमित अगर यहाँ बैठा होगा, देखिए सभी का मुख कहाँ है, मुख है केंद्र की ओर, मतलब अंदर की ओर है। अब अमित के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बैठा, तो अमित का दाहिना किधर हुआ, एक ये और 2 ये। यहाँ कौन बैठा है, सुमित, तो यस से मैंने कर दिया सुमित। कर्ण परम के ठीक बगल में है, कर्ण परम के ठीक बगल में है। अब यही नभी नहीं पता है कर्ण यहाँ है परम यहाँ है कि कौन क्या है, इसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इस लाइन को मैं छोड़ दूंगा, ये वाली लाइनें मैं छोड़ रहा हूँ। टोनी अमित के दाहिने ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अमित के दाहिने ओर, अब देखिए अमित के दाहिने ओर तीसरे स्थान पे टोनी है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा हो गया, कौन हो गया, टोनी। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, आगे जो मैंने छोड़ा है उसको देखूंगा। कर्ण परम के ठीक बगल में है, कर्ण
परम के ठीक बगल में या तो करण यहाँ होगा या परम यहाँ होगा, या तो परम यहाँ होगा और करण यहाँ होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। अब धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है। धर्म जो है अमित और सुमित के ठीक बगल में है, तो धर्म यहाँ आ जाएगा। और करण सुमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे है। करण जो है यहाँ पे देखिएगा, सुमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे बैठा है। सुमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? करण। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बैठेगा करण और फिर बैठेगा पी से क्या था? परम। तो देखिए दाहिने ओर कौन बैठेगा? करण। बस। अमित के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अमित के बाईं ओर ठीक बगल में देखिए कौन बैठा है? पी से परम। ठीक है, तो परम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं सीरीज स्टार्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।